अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर खाकवानी। बुशरा बीबी का रिहाई, अडियाला जेल से रिहाई के बाद अगली रिहाई किसकी होने वाली है? क्या कोई मामला चल रहा है, कोई डील हो रही है, कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं? और क्या इस मामले में हुकूमत, यानी जो वफाकी हुकूमत या पंजाब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे हैं, या इनके दरमियान अलग अलग सोचा जा रहा है? आज की व्लॉग में इस पर बात करते हैं। जो नए दोस्त देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अक्सर वीडियोज़ में ये होता है कि अगरचे मेरे व्यूज़ कम ही होते हैं बेचारे, लेकिन जितने भी होते हैं उसमें काफ़ी सारे हैं जो सब्सक्राइब इन्होंने नहीं किया होता। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो तमाम वीडियोज़ का आपको ज़ाहिर है जाएगा, नोटिफिकेशन जाएगा। तो बहरहाल उस पे आगे बढ़ते हैं। बुशरा बीबी की रिहाई एक अपसेट लोग नून लीग के लोगों से मेरी बात हुई तो उनमें से कई लोगों को इस पे यकीन नहीं आ रहा, उनको एक ड्रामेटिक लग रहा है कि क्या हुआ। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि बाज़ लोगों का ये ख्याल है, ये जो हमारे जो तजज़ियाकार हैं या जो पावर कॉरिडोर तक जो एक्सेस रखते हैं, उनका ख्याल ये है कि ये एक अलग-अलग अब चीज़ पैदा हुई है। अब देखें ना, बुशरा बीबी के हवाले से 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। एक तो उनकी रिहाई हुई अडियाला जेल से, उनकी ज़मानत हुई, ज़मानत के बाद अदालत जेल से रिहाई हुई, 1 दिन की ताख़ीर हुई, लेकिन बहरहाल हो गई। और उसके बाद वो पेशावर गई हैं, लाहौर नहीं आईं। अगर मामलात तय हो चुके होते, डील हो चुकी होती, तो वो लाहौर आती। जमा पार्क में उनका घर बन चुका है, नया घर है, वहाँ पे वो रहती। उनके पास एक आराम से तंदने के साथ एक मज़े के साथ आती, या फिर बनीगाला की भी ऑप्शन मौजूद थी इनके पास। लेकिन वो उसके बजाय उन्होंने पेशावर क्यों गई? पेशावर जाने की वजह यही है कि कोई पुलिस, यानी उनको लाहौर में ही डर होगा या खतरा होगा कि पंजाब पुलिस कोई नया केस ना कर दे, यानी पंजाब हुकूमत को अपना ना लोच चल दे कोई। पेशावर में जाने का मकसद है कि केपी पुलिस है, केपी हुकूमत है, तो वो कम अज़ कम एक सूबाई लेवल पे किसी केसेस से वो महफूज रहेंगे और थोड़ा-सा उनको प्रोटेक्शन भी उनको ज़्यादा हासिल होगी। तो ये एक अहम फैक्टर है। आज लोग ये बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने बुशरा बीबी के लिए रुकावट नहीं डाली, मामला हो जाने दिया। हुकूमत थोड़ा-सा रुकावट, 1 दिन की जो डिले हुआ है, वो भी ग़ालिबन हुकूमत की वजह से हुआ है। हुकूमत की तरफ से या पंजाब हुकूमत की तरफ से या नून लीग की हुकूमत की तरफ से, उनकी तरफ से रिज़र्वेशन और अभी तक उनके मसाइल चल रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि इमरान खान के साथ या पीटीआई के साथ किसी किस्म की कोई डील हो, उनके लिए आसानी पैदा हो। उनकी ख्वाहिश है कि ये कशीदगी रहे, सख्ती रहे, मसाइल रहें, जबकि एस्टेब्लिशमेंट में शायद ऐसा नहीं है कि इमरान खान के लिए चीज़ें अच्छी हमवार हो गई हैं, ऐसा नहीं। लेकिन वहाँ पे ये मसम कुछ लोगों की देखिए उनकी ख्वाहिश है कि चूँकि अब तरमीम 26 तरमीम आने तरमीम मंज़ूर हो गई है, हुकूमत को ख़तरा नहीं है। जो एक स्ट्रक्चर जो एक चाह रहे थे सिस्टम चलने का वो चलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच भी बन जाएगा, जस्टिस अमीनुद्दीन या जमाल बंदूखेल में से कोई आ जाएँगे और बेंच भी बन जाएगा, 5 रुपये पेंशन आराम से बन जाएगा। तो वो केसेस सारे वही देखेंगे, तो वो एक रिलीफ़ रहेगा, प्रेशर नहीं है उन पे। तो अब मेरा ख़्याल है वो सोच रहे हैं कोई ना कोई थोड़ा-सा एक सॉफ्ट जेस्चर देना चाहिए। बुशरा बीबी की रिहाई वो सॉफ्ट जेस्चर है, और वो ये देखना है, इसको चेक करना चाहेंगे कि इमरान खान अब दोबारा, क्योंकि पीटीआई ने जस्टिस जाया अफरीदी को भी उन्होंने कबूल किया है, और उस तरह की एजिटेशन, अपने जो उनका जो एजिटेशन मोड था, उससे थोड़ा-सा बाहर आ रहे हैं। तो वो देखना ये है। इमरान, मेरा ख़्याल है अगले चंद दिनों में मुलाकातें भी, कल वैसे एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जज ने उन्होंने मुलाकात का वहाँ पे हाई कोर्ट में मुलाकात के लिए इमरान खान को बुलाया है और कहा है। अब देखिए उसमें क्या होता है। एक और केस में उनका चीफ जस्टिस आमिर फारूक और मियां गुल औरंगज़ेब, जिन्होंने ज़मानत दी है बुशरा बीबी की, वो भी एक केस सुनेंगे। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लोग ये कह रहे हैं, अहम लोग हल्के ये कह रहे हैं कि चीज़ें और बेहतर होंगी थोड़ी-सी, लेकिन ऐसा नहीं कि सब आनन-फानन हो जाएगा, बतदरीज हो रहा है। इमरान खान के लिए आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन उसमें ये डिपेंड करेगा कि इमरान खान या पीटीआई एजिटेशन की तरफ से दोबारा नहीं जाती, अग्रेसिव नहीं जाती। अगर थोड़ा-सा वो लो रखते हैं, टोन थोड़ी लो करते हैं, थोड़ा-सा लो प्रोफ़ाइल में जाते हैं और मामलात को आगे बढ़ाने की तरफ चलते हैं, तो फिर उनके लिए, खान साहब के लिए भी आसानियाँ पैदा हो सकती हैं और रिहा भी हो सकते हैं, और रिहा भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह चल रही हैं। अभी तक उस तरह की डील नहीं हुई, लेकिन मामलात उस तरफ चल रहे हैं, और आप देखिएगा जैसे दिन गुज़रेंगे, ये इम्कान पैदा हो रहा है कि ये पिंडी वाले अलग सोच रहे हैं और इस्लामाबाद वाले अलग सोच रहे हैं, या पंजाब हुकूमत वाले, लाहौर वाले कुछ अलग सोच रहे हैं। थोड़ा-सा ख़ास तौर पे पीटीआई के हवाले से किसी की सोच ज़्यादा अग्रेसिव है और किसी की कम है। ये एक फ़र्क नज़र आ रहा है। तो मैं तो बहरहाल इसके हक़ में समझता हूँ कि पॉज़िटिव बात है, अच्छी बात है, अच्छा जेस्चर है, इसको आगे बढ़ना चाहिए, और इसे हमें डील भी नहीं कहना चाहिए। डील एक नेगेटिव लफ़्ज़ है। बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हम सब लोग चाहते हैं पाकिस्तान में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है।
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की ज़रूरी है कि पीटीआई को थोड़ी स्पेस भी दी जाए और पीटीआई भी अपनी एग्रेशन से निकल के अपने मामला की तरफ आए। और अगर इमरान खान को आगे जाके ये बात पे भी एक तजवीज़ दी गई है, खान साहब को भी दी गई है कि आप अगर बाहर आते हैं तो मियांवाली की सीट अपनी खाली करा के ज़िमनी इलेक्शन लड़ें और कौमी असम्बली में पहुँचे और बहुत आसानी से वहाँ जीत जाएँ। कि ज़िमनी मियांवाली से उनको वहाँ पे जो बैरिस्टर सलमान अबूज़र जो वहाँ से नहीं, उमैर जीते वहाँ पे, उमैर नियाज़ी जीते वहाँ पे और एक और सीट पे भी पीटीआई के ही वहाँ पौने 2-2 लाख वोट मिले हैं उनको। यानी इतना बड़ा मेजॉरिटी के साथ है वहाँ पे, एकतरफा मुकाबला होगा अगर खान साहब इलेक्शन लड़ें तो। मेरा ख़्याल रिकॉर्ड टूट सकता है, 2 लाख वोट भी मिल सकते हैं उनको वहाँ पे। तो लेकिन ये सारी चीज़ें आगे की हैं। पीटीआई के अंदर भी अभी काफ़ी सारे मसले चल रहे हैं, ग्रुपिंग चल रही है, धड़े चल रहे हैं, कुछ लोग जो ख़ास तौर पे जो अच्छा ये इंटरेस्टिंग बात है, पीटीआई की जो रहनुमा रूपोश है, जब मुल्क से बाहर है, वो बहुत एग्रेसिव बातें करता है। एहतजाज की, सड़कों पे आने की, डंडे खाने की, मारे खाने की और जो बेचारे जिनको फेस करना पड़ता है ज़ाहिर है वो इस हिसाब से ज़रा प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ की बातें करते हैं। तो ये अभी ये भी फेज़ चल रहा है साथ। खान साहब जब तक बाहर नहीं आ जाते पीटीआई में चीज़ें चलती रहेंगी। वो बहरहाल लीडर हैं, सोल लीडर हैं पार्टी के। जब वो बाहर आएँगे तो पार्टी दोबारा से इकट्ठी हो जाएगी, मुत्तहिद हो जाएगी। बड़ी पार्टियों में ये धड़ेबाज़ी, ये मसाइल ये चलते रहते हैं। हमने पहले बहुत देखा है, पीएस पार्टी में भी देखा है, नून लीग में भी देखा है। ये सारी ग्रुपिंग चौधरी निसार का ग्रुप अलग दौड़ा होता था, जावेद हाशमी साहब का अलग होता था और बहुत सारे लाहौर में, पंजाब में ख्वाजा आसिफ के अपने थे, राना सनाओ मुख्तलिफ लोगों के ग्रुप धड़े चलते रहते थे। शेख इब्राहिम, राना तनवीर और जावेद लतीफ़ की आपस में लगी रहती थी, लेकिन दोनों ग्रुपों को धड़े साथ पार्टी के साथ-साथ एग्ज़िस्ट करते रहते थे, कोएग्ज़िस्टेंस चलती है। तो ये मामलात अपनी जगह ऐसा चल रहे हैं। एक जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो मुझे उसका अफ़सोस भी हुआ, अख्तर मेंगल साहब की अभी स्टेटमेंट में चीज़ें आई हैं। अख्तर मेंगल बिल्कुल ही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से, वफ़ाक की सियासत से मायूस होके बाहर चले गए थे। बड़ा सख्त उन्होंने स्टेटमेंट भी दी। उन्होंने कहा कि आप पहाड़ों वालों से बात कर लें, लेकिन अब अभी इसमें तरमीम के मौके वापस आए। उनके साथ पहले सेटबैक तो हुआ कि उनको दोनों सेनेटर तोड़ लिए गए। उनको उनसे वोट दिलवाए गए और उन्होंने जो अख्तर मेंगल ने जो बात की है वो बहुत एक दिल को तकलीफ़ देने वाली है। सेनेट में गया, वो एमएनए हैं इस वक़्त, रुकने कौमी असम्बली हैं। एक अहम पार्टी के सरबराह हैं बलूचिस्तान के पर्सपेक्टिव में, एक अहम पार्टी है। वो सीटें कम भी हों, अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल की एक बड़ी यार शख्सियत है, उनका एक कबायली असर रसूख सब चीज़ें बहुत काउंट करता है वो। उनको वो कहते हैं सेनेट से लोगों ने, एहलकारों ने धिक्के दे के निकाला। सेनेट गए, वो गए थे असल में कि अपने दोनों सेनेटर थे, उनको शर्म दिलाने की खातिर कि एक खातून है, दूसरे जो रंजू साहब, कासिम रंजू साहब, उनको कि भई ज़ाहिर है वो पार्टी के खिलाफ वोट डाल रहे थे। तो पहले वो गैलरी बंद कर दी गई, फिर वो लॉबी में लॉबी से बाकायदा मुझे निकाला गया। अख्तर मेंगल के लिए बहुत एक बलोच सरदार के लिए, के लीडर के लिए एक बड़ी इंसल्ट की बात है और बड़ी एम्बैरेसिंग बात है। वो कहते हैं मैंने शिकायत लगाई और कहा, चेयरमैन सेनेट को भी कहा और सेनेट कम सेक्रेटरी को भी कहा, तो उन्होंने कहा कि हम इंक्वायरी करेंगे। क्या इंक्वायरी करेंगे? बात ये है कि जिन्होंने किया तो बहुत ही तज़लील वाली बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। और अख्तर मेंगल ने मज़ीद एक खौफनाक इंकशाफ ये किया कि वो कहते हैं दुबई से मैं फ़्लाइट दुबई पहुँचा हूँ, दोबारा तो पता लगा कि मेरे पीछे दहशतगर्दी का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। अब ये इस तरह की जो सोच जो है, मेरा ख़्याल है उस पे नज़रसानी होनी, जो लोग ये फ़ैसले कर रहे हैं, वो गलती कर रहे हैं, ब्लंडर कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो लीडर, अहम लीडर हैं, ये अख्तर मेंगल जैसे सरदार और लीडर, अहम लीडर अगर वहाँ पे वफ़ाक की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो लोग, उनको तो कम से कम आप एक्सट्रीम पे ना ले जाएँ, दीवार के साथ ना खड़ा करें, लेकिन बहरहाल उनको ऐसा खड़ा किया गया है। एक और मसला आ रहा है कि मैं सोच रहा हूँ दोबारा भी बात करूँ, वो कि जस्टिस यहया अफरीदी ने भी उस पे इशारा दिया है थोड़ा-सा, चीफ जस्टिस ने, जब जो अब नाम तो उनका हो गया है, अभी वो हल्फ़ी ले लेंगे 2 दिन बाद, कि रूटीन की जो सुप्रीम कोर्ट है, उसके केसेज़ अब धड़ाधड़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना नहीं है और उस पे काम आना शुरू हो गया और ये खतरा है कि केसेस का अंबार लग जाएगी उनके पास। ये हो गई है कि अब जिस केस में किसी वकील ने कोई टाइम लेना है, उसके खिलाफ फैसला आ सकता है, कुछ उसे बहाना चाहिए, वो कहेगा अच्छा जी ये तो जनाब इसमें आइन की ताबीर वाला मसला है, आइन की इंटरप्रिटेशन है, तो ये तो यहाँ हो नहीं सकता। तो वो बेंच मजबूर हो जाएगा, बेंच जनरल बेंच जो भी बना होगा, तो वो सारा उधर चले जाएंगे और वहाँ पर कई महीने और डिले हो जाएगा। तो ये भी कोई लाहेअमल बनाना होगा इसका, क्या इसको तजर्बे को, मेरे ख्याल है कुछ दिन लगेंगे चीज़ों को समझने में और उसमें। और मैं समझता हूँ कि जैसे चीफ जस्टिस जो है, जो अफरीदी साहब इस मसले का हल निकाल सकते हैं और उनको चाहिए कि सीनियर जजेस के साथ मुशावरत करके कोई ऐसा एक सिस्टम बनाए, ऐसी चीज़ें बनाए। अभी तो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी खैर बनना है, वो भी अब अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन बनता है, जैसे अमीनुद्दीन जमाल उन दो खेल में से कोई बनेगा। तो बहरहाल ये भी नए नए मसले, नए नए, जैसे हम हमारे यहाँ कहते हैं ना कि वो बहरानों की कमी नहीं है,
तो ये अदालती और आइनी सतह पर ये भी एक मामला साथ चल रहा है। अब तो क्या इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।